महाभारत के युद्ध के पहले पांडवों की ओर से श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और वहाँ उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा और हर किसी को समझाया सभा में कि युद्ध किस तरह विनाशकारी होता है। युद्ध के कारण कितनी प्रकृति को कितना नुकसान होता है, प्राणी मात्रों को कितना नुकसान होता है, मनुष्य की जाति कैसे नष्ट हो जाती है और इसके परिणाम अनेक वर्षों तक उस राज्य को झेलना पड़ता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि यदि शांति हो जाती है 5 गांव देकर तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन साफ तौर पर दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन उसके पहले जब उसे मालूम पड़ा था कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, तब दुर्योधन ने 56 भोग का इंतजाम किया हुआ था श्री कृष्ण के स्वागत में। और हुआ क्या, सभा में तो उनका अपमान हुआ। श्री कृष्ण को बंधक बनाने का आदेश दिया दुर्योधन ने और उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। इन सब के बावजूद भी सभा के उपरांत दुर्योधन ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, देखो भैया, भोजन तो मनुष्य 3-4 प्रकार से करता है, कारणों से करता है। पहला तो भूख होने पर, और मैं भूख से मरता नहीं हूँ। दूसरा भय के कारण, मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी भय नहीं है। और तीसरा सम्मान सत्कार के कारण, जब मनुष्य का किसी घर में सम्मान सत्कार होता है और आग्रह किया जाता है तो भोजन के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। और चौथा है प्रेम के कारण, जो तुम्हारे मन में तो है ही नहीं। और यह कहकर श्री कृष्ण विदुरानी के घर चले गए। एक्चुअली विदुरानी को पता ही नहीं था कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। उसने तो साग और रोटी बनाई हुई थी, केले रखे हुए थे घर पर, और विदुरानी के घर पर श्री कृष्ण ने बहुत ही आनंद से साग और रोटी का सेवन किया। विदुरानी इतने प्रेम से विभोर हो गई थी कि वह जब केले खिला रही थी तो केले फेंक रही थी और छिलके श्री कृष्ण को खिला रही थी, और वो भी भगवान श्री कृष्ण खा रहे थे। तो सबसे मेन बात यह है कि जहाँ पर अपना अपमान होता हो, जहाँ पर जाने के बाद यजमान को अपनी तकलीफ होती हो, तो इस तरीके से उस घर में जहाँ प्रेम न हो वहाँ पर न जाया जाए और भोजन तो कतई न किया जाए।